हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आएंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिखा देते हैं यहाँ पर। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करें। ये क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे। 100 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा होता है। तो 100 का 3/4 दिया है, तो कैसे करेंगे इसको। चलिए, 100 का मतलब, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देते हैं। 100 का पूछ लिया है, 100 का 100 गुणे 3/3 पूछा, 3/4 ये पूछ लिया। अब प्लस 920 का 30%, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 30% पूछा है, तो 30 को ऊपर करेंगे, प्रतिशत को बटे में रख देते हैं 100। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा 300। इसको गुणा करेंगे 300 बटे में 4। अब इसको कटाएंगे, 4 सते 28, 7 बार में। फिर यहाँ पर बचेगा कितना, 2, 4 पंचे 20, कट जाएगा, यानी 75 निकल के आया। फिर अब इसको हल कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 920 का मतलब गुणा यानी 30%। तो अब इसको मल्टीप्लाई, और फिर इसको चलिए हल करते हैं। इसको 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब इसका हम कर लेंगे गुणा, तो 3 दूनी 6, फिर 3 9 27, यानी 276। अब इसको हम प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो 75 प्लस कर देंगे। 6 5 11 और 7 15 के 5, फिर 2 15 3 351। इसका राइट आंसर आ गया 351, जो क्वेश्चन में दिया है, और इसका राइट आंसर सही भी है 351। आप मिला लेना, अपने सीरीज में देख लेना, या क्वेश्चन को ढूंढ लेना। क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप क्वेश्चन को ये ढूंढ लेना। ये क्वेश्चन आपके सीरीज में था, तभी मैं लेकर के आई हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राकेश ने 65 अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। यानी इसका कहने का मतलब है, किसी परीक्षा में राकेश ने 65% अंक प्राप्त किया, और उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, यानी सभी विषयों को मिला करके उसका पूर्णांक था 500। तो उसको कितने अंक मिले, यानी प्रतिशत को अंक में बदलना है। तो आपको क्या करना है, 65, इसमें पूछ कुल अंक राकेश ने प्राप्त किया, कितना किया है 65%। प्राप्त कितना किया है 65%। और पूर्णांक कितना था, 500। अब इसको हम क्या करेंगे, 500 गुणे 65 क्या कर लेंगे, ऐसे हल करेंगे। चलिए इधर देखते हैं, 500 गुणे 65। प्रतिशत को बताई थी मैंने कि प्रतिशत बटे में आ जाता है, नहीं बटे में 100 हो जाता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100, तो ये बटे में 100 हो जाएगा, यानी बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा
जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसका हम कर लेंगे गुणा, मल्टीप्लाई। 5 पच्चे 25 के 5 कैरी 2, फिर 5 छक्का 30 और 2 32, यानी 325। उसको अंक कितना प्राप्त हुआ? 325। यही आंसर होगा। आप मिला लेना, अपने सीरीज से आप लोग मिला लीजिएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, और आपको हल भी ऐसे करना है। फिर ये क्वेश्चन है 13, 39, 273 का मासा ज्ञात कीजिए, यानी HCF निकालने को बोल रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे? भाग विधि से भी होता है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से भी होता है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, चलिए वो भाग विधि से करके देखते हैं। 13 को यहाँ पर रखेंगे, 39 को बीच में रख देंगे, 39 को बीच में रख देंगे। अब इसको हम भाग दे देंगे। तो 13 तियां 39 3 बार में जाएगा, 39 को माइनस कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ये यहाँ पर 273 को 13 से भाग दे देंगे, 273 को 13 से भाग कर देंगे। फिर ये आ जाएगा 13 दूना 26। फिर यहाँ पर कितना बचेगा? 1, 13 एकम 13, 21, ये निकल गया 21। 13 दूना 26, पहले घटा लें, उसके बाद देखते हैं। पहले 2 यहाँ पर है, फिर 26, 2 1 ये 13। अब इसको 13 कम 13, अब जो निकल के आए, ये जो लास्ट में निकल के आता है, ये जो निकल के आता है लास्ट में 13, यही हो जाता है मासा, यही हो जाता है मासा। आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो लास्ट में निकल के आया 13, तो ये जो संख्या दी रखी है, इसका अंत में मासा होगा 13 ही। 13 ही इन दोनों का मासा हो जाएगा, जो इसमें राइट आंसर है। आप मिला लीजिएगा। इसको मैंने कैसे किया आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर 13 ही होगा। चलिए इसको एक और विधि से देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देख लीजिएगा। देखते हैं 13 का निकालते हैं। अब 13 को ऐसी संख्या से काटो कि जो सबसे छोटी है और कट जाए पूरी। तो 13 स्वयं से ही कटेगी। 13 एकम 13, 13 एकम 13, एक ही बार में जाएगा, और कोई भी संख्या से ये नहीं कटेगी। फिर यहाँ पर है 39, ये भी 13 से ही कटेगी, ये भी 13 से ही कटेगी, और कोई भी संख्या से नहीं कटेगी। 13 तियां 39, 13 तियां 39। फिर 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, इसका ये निकल के आया। फिर यहाँ पर देखते हैं 273, 13 से काटेंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 21, यहाँ पर निकल के आया। अब इसे 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, अब इसमें देखेंगे कॉमन कौन सा है। 13 का कॉमन 13 ही है। फिर यहाँ पर देखेंगे 39 का कॉमन, 39 का कॉमन कौन सा है? तो 13 है और 3 है, 13 गुणे 3 ये भी है। 273 का देखते हैं, 273 का 13 गुणे 7 गुणे 3 ये है। तो इसमें 13 देखो सब में कॉमन है। जो कॉमन होता है तीनों में, वही महत्तम समापवर्तक हो जाता है।
यानी मासा वही हो जाता है। तो 13 तीनों में कॉमन है, तो 13 ही मासा होगा, जो राइट आंसर है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 है। अब ये समीकरण दे रखा है और बोल रहा है इसको हल कीजिए। यानी 3x - 5 बराबर x + 3 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए आपको पश्चांतर के नियम आते हों। आप ना जानते हो पश्चांतर, तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने पश्चांतर को हल करने के लिए बताया है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। चलिए इसको हल करते हैं। पश्चांतर में चिन्ह बदल जाता है इधर बराबर के उस साइड से जाने पर। चलिए देखते हैं। 3x - 5 बराबर x + 3 ये दे रखा है। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो 3x, पहले x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो 3x, x इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -x, फिर बराबर लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब ये 5 प्लस में माइनस में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 5। अब 13 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ओह सॉरी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 3x, x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं। 3x - x, फिर बराबर, फिर अब 3 को उतार लेंगे। 3, अब ये 5, ये जो 5 है माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। 3x में x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2x बराबर, ये क्या है? 3, इसको प्लस करेंगे 8 बराबर 8 हो गया। अब ये 3x आपने सीखा होगा कि पश्चांतर में यानी समीकरण को सरल करने पर चिन्ह बदल जाता है। 3x इसको गुणा मान लेते हैं। 2x जो आया इसको हम गुणा मान लेते हैं, लेकिन बराबर के उस साइड जाएगा तो ये भागे में हो जाएगा 2। अब इसको भाग कर देंगे, 2 चक्के 12, यानी x का मान निकल के आया x बराबर 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं ऐसा करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप पश्चांतर वाला प्लीज़ एक बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हल होता है। एक बार में कोई भी चीज़ नहीं आती है, आपको उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 3477 में दोनों संख्या यानी 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो स्थानीय मान आपको आता होगा, ना आता है, नहीं आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। ये 3477 ये संख्या दे रखा है। इसका स्थानीय मान आपको नहीं पता कि कैसे निकाला जाता है, तो आप आसानी से निकालो। 7 का स्थान यानी स्थान कहाँ है, स्थानीय मान का यही अर्थ होता है कि इसका स्थान क्या बता रहा है। ये तो 7 इकाई अंक पर है तो 7 का 7 ही होगा। फिर ये 2.5 अंक पर है, ये वाला 7 2.5 अंक पर है तो ये 7, और जितने पीछे छूटेंगे, जितने अंक छूटेंगे उतना 0 लग जाएगा, यानी 70। एक 7 का स्थानीय मान कितना है? 7। दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना है? 70। अब चलिए 4 का भी सबका ही निकाल लेते हैं। 4 का कितना है? 4 लिख दिए, पीछे कितने छूटे? 4, 2 0 लगा देंगे, 400 हो जाएगा। अब 3 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 3, पीछे कितना छूटा? 3 0, 3 अंक छूटे तो 3 0 लगा देंगे। अब इनका सबका एलसीएम निकल के आया। अब इसमें पूछ लिया है दोनों संख्या 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो पहली संख्या 2.5 अंक की संख्या का स्थानीय मान क्या है? पहली संख्या यानी पहली संख्या 7 का स्थानीय मान 7
मान 7 है। दूसरी संख्या दूसरी संख्या 7 का स्थानीय मान कितना है? 70। तो आपको समझ में आ गया होगा स्थानीय मान 70 है। 70 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। बड़ी आसानी से आप धीरे धीरे क्वेश्चन को मेरे साथ हल करते चलिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपको गुणा आता होगा तो एक क्वेश्चन को हल कर लोगे। 62 गुणे 74, ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है। चलिए करके देखते हैं। फिर भी 62 गुणे है तो गुणे में कर देना 74। चाहे गुणे में चाहे ऊपर वाली संख्या ऊपर रखो चाहे नीचे, कोई भी संख्या चलती है, आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, फिर ये गुणा का सिंबल लगा देते हैं। फिर 7 दूनी 14, 14 के 4, फिर 7 छंग 42, 14 42 एक 43, सॉरी यहाँ पर 43 होगा। 8 4 4 8, फिर 2 3 3 2 5, फिर 4। इसका राइट आंसर होगा। इसको सरल करने पर कितना आंसर हुआ? 4588। इसको सरल करने पर कितना निकल के आया? 4588। सरल किए तो कैसे कितना निकल के आया? 4588। आप गुणा कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। और आप सीरीज से भी मिलाते चलिएगा मेरे क्वेश्चन को। यदि किसी संख्या के, लिखा है यहाँ पर प्रश्न संख्या 7, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है तो संख्या बताइए। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसको हल। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 2 और 3 है तो संख्या बताइए। तो इसको कुछ नहीं, सिंपल सा है। आप कर ले जाएंगे 2 गुणे 3। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12। तो वो संख्या कौन सी है? 12। 12 में 3 का भी भाग चला जाएगा, 3 चौके 12, 2 का भी चला जाए, 2 छंग 12, 4 का भी चला जाएगा, 4 3 12, और 2 का भी चला जाएगा। यानी 12 में 3 2 2 3 का भाग चला जाएगा। तो वही पूछ रहा है 2 2 और 3 है। यानी यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 है तो संख्या बताइए। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, आप कर ले जाएंगे बड़ी आसानी से। प्रश्न संख्या 8 है। एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। यानी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये अर्थात ये एलसीएम ज्ञात करने को बोल रहा है। 8 और 3 का एलसीएम, तो 8 कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा। अब इसका एलसीएम यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 2 चौके 8। ये 3 नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे ही कर लेते हैं, उतार लेते हैं। फिर अभी 2 से 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, 3 ऐसे ही रहेगा। फिर अभी भी ये 2 से जाएगा तो 2 एकम 2। अब 3 है तो 3 तो स्वयं है। अब 3 को 3 एकम 3। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी एलसीएम ऐसे ही ज्ञात करते हैं। जब तक कि यहाँ पर 1 1 ना जाए तब तक कि हम संख्याओं को काटते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं, फिर अगर जो छोटी संख्या से कोई भी संख्या नहीं कटती है तो उससे बड़ी संख्या लेती हैं, उससे बड़ी संख्या से भी नहीं करती तो उससे बड़ी संख्या लेते। ऐसे करके हम एलसीएम को ज्ञात करते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। तो एलसीएम नहीं पूछ लिया, यहाँ पर टोटल पूछ लिया कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 8 और 3 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड है क्या है?
यहाँ पर ये वाली ये जो संख्या निकल के आई ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड यही जो निकल के आया वही है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, आगे बढ़ाइए।